प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक बिल्कुल ही नई चीज लेके आया हूं। दैट इज डेली यूज इंग्लिश। जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे चुप बैठिए, तुम यहाँ आओ, शोर मत करो, उसे वैसे ही रहने दो, मैं क्या बताऊं। तो इस प्रकार की जो इंग्लिश होती है, हम टेंसेस कर रहे हैं, वी आर डूइंग द टेंसेस। और लगभग 25 वीडियो मैं इस पे बना चुका हूं और ये चलता रहेगा। ये टेंस वाला प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन टेंसेस के इस्तेमाल, बखूबी इस्तेमाल के साथ साथ जो डेली यूज इंग्लिश होती है, वो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से सटीक जो वाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनको कैसे कहना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए लेके आया हूं। रोजाना वीडियो आएगी और इसके ऊपर मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और लिखते रहिए। और लिखने के बाद प्रैक्टिस करना है। लिखने के बाद क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। आप कोई भी चीज लिख रहे हैं, कोई भी चीज मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दैट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन सीखने के लिए बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, जब आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। जब बोलेंगे, डेली उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी को बुलाना है तो प्लीज कम हियर, तो इस तरीके से आप जब बुलाएंगे, तब आपके वो शब्द हैं, जो वो वाक्य हैं, वो सेंटेंसेस हैं, आपकी जबान पे चढ़ जाएगी और फिर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, तो ये डेली यूज इंग्लिश से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। एक है अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट, और एक क्या हो जाएगी, डेली यूज इंग्लिश। इस तरीके से अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि एक ही जगह पे आपको सब चीजें मिलेंगी। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेंटेन योर रजिस्टर और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे आज पहला दिन है, तो इसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, देखिए। 1 सेकेंड। टेकन द कलर नाउ। यस। देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस हैं, डेली यूज इंग्लिश के लिए। दिस इज द पार्ट नंबर 1। आज पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। टुडे इज 31 जनवरी, और आज हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यू विल गेट कंटिन्यूअस वीडियो ऑन दिस डेली यूज इंग्लिश पे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिन्होंने टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं हासिल की है, तो ये टेंस के ऊपर पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए। टेंस के 1 2 3 इस तरह करते करते मतलब बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं और बारीकी से समझा रखा है। समझ गए आप? तो उसको देखिए सबसे पहले, और उसके बाद इनको इस्तेमाल कीजिए। अब हम जो पहला, टुडे द फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे ऐसा लगता है। बताइए क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है, कहते हैं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि वह पास हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वह पास हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। इसको हम क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वह चला गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, पहले तो ये बोलना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं आप लोग? बताइए। वेरी गुड। आई थिंक सो। आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलेंगे? आई थिंक सो। और उसके बाद जो भी सेंटेंस बोला है, आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई होगी। आई थिंक सो द ट्रेन माइट हैव रीच्ड एट द स्टेशन, एट द प्लेटफॉर्म। आगे बात सुन में, पहुंच गई होगी, अराइव्ड हो गया, रीच्ड हो गया। तो अलग अलग सेंटेंसेस पे अलग अलग हम वर्ब्स यूज करते हैं, वो आप समझ लीजिए, देख लीजिए। यह संभव है। यह संभव है को क्या बोलेंगे? इट इज, हाँ, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। बेटा इसको नोटबुक में लिख लीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर मेरे दोस्त हैं तो उसको नोटबुक में लिख लीजिए, और जो मेरे बच्चे होते हैं तो आप प्लीज इसको नोटबुक में लिख लीजिए। इसे फिर से करो, इसे फिर से करो। क्या बोलेंगे? डू इट अगेन। डू इट अगेन। अगर मान लीजिए मैं कहता कि इसे फिर से ट्राई करो, तो ट्राई इट अगेन। क्या बोलेंगे? ट्राई इट अगेन। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। तो क्या बोलोगे? काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। ये काम नहीं है, एल इज साइलेंट। एल क्या बच्चे इसमें? साइलेंट है। तो सिंपली वी से काम डाउन। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है तो काम डाउन, डोंट टेक टेंशन, काम डाउन। शांत हो जाओ, परेशान मत हो, काम डाउन प्लीज। नेक्स्ट, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारे लिए है। तो क्या बोलेंगे? दिस इज फॉर यू। दिस इज
फॉर यू, दिस इज फॉर यू। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे FOR, फोर नहीं बोलना है, जो लास्ट वाला है उसको तो खा जाओ। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, किसी भी कीमत पे, एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट। आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं टेंस की हेल्प लेके, तभी तो मैं कह रहा हूं कि पहले आप टेंस वाली वीडियो देख लीजिए, टेंस समझ लीजिए, उसके बाद आप सेंटेंसेस आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। आगे बात समझ में आपको? दिस इज फॉर यू। द नेक्स्ट वन इज किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो? WH फैमिली, डू हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता भाई? तुम्हें कैसे पता कि राम आ चुका है? हाउ डू यू नो राम आ चुका है? देखो ना, टेंस का इस्तेमाल हो चुका, राम आ चुका है, राम आ चुका है, वाक्य के अंत में है चुका है, चुकी है आते हैं तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके लिए क्या रूल था? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे? तुम्हें कैसे पता राम आ चुका है? राम हैज केम, कम, केम और कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हैज कम। तुम्हें कैसे पता कि राम पार्टी में आ चुका है? हाउ डू यू नो दैट राम हैज कम इन द पार्टी? इस तरीके से बोलना है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी, तो क्या आप लिखेंगे? एज यू विश, एज यू विश। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है, तो क्या बोलेंगे आप? दिस इज इनफ फॉर टूडे, दिस इज इनफ फॉर टुडे, दिस इज इनफ फॉर टुडे। 10 सेंटेंसेज हो गए, कितना मिनट लगा? 5 मिनट भी तो नहीं लगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप जरा कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो मुझे बताओ, रोजाना हम 10 सेंटेंसेज करेंगे, एक महीने में कितने सेंटेंसेज कर लो भाई? 300 या 310 कर लेंगे। अब इतने सारे सेंटेंसेज, अगर हमने 1000 सेंटेंसेज भी कर लिया इस प्रकार के, तो यही तो डेली यूज में प्रयोग होते हैं। आप मुझे बुलाओगे तब भी बोलोगे सर आ जाओ, सर प्लीज कम, बच्चे को बुलाओगे तो भी बोलोगे कि ये बच्चा प्लीज कम। तो कहने का मतलब, कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं, आप सीख लीजिए, यही डेली यूज सेंटेंसेस है, यही आपके काम आएंगी। और एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया हमने तो अपने जबान पे सेट हो जाएगी, और प्रैक्टिस करते रहना है। चैलेंज फॉर यू, दिस इज द चैलेंज फॉर यू, विल डिस्कस these three sentences in our next video। पहले नेक्स्ट वीडियो में, पहले तो ये चैलेंज जो 3 है, यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे देन यू विल गेट टू नो। तो ये चैलेंज आप और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखने से मुझे ये भी मालूम चलता है कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स कौन है, जो मुझे मोटिवेट कौन कर रहे हैं। तो ये चैलेंज 3 सेंटेंसेस है, तुम रहने दो, तुम्हारे भूत नखरे हैं, मैं आएगा ऐसे वाला, मैं है ये, मैं ऐसी वैसी नहीं हूं। तो जरा देखो तो जरा इसके क्या ट्रांसलेशन होगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई लेट यू नो, इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बट यदि आपको आता है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और प्रेम ज्ञान का ज्ञान सुनते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं, आप सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोग पर्सनली कॉल भी करते हैं कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि दे आर अप्रेजिंग माय वर्क, मेरे काम की प्रशंसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो अपने बच्चों को भी दिखाते हैं सर, हम खुद भी सीखते हैं। तो बिल्कुल, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने सिखाने की कोई भी उम्र नहीं होती, जो जब सीखना चाहे तभी सीख सकता है। तो बस कहने का मेरा मतलब ये है कि सीखने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, सीखने में कभी शर्माना नहीं। मुझे जो चीज नहीं आता तो मैं तो भाई बच्चों से भी पूछ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल का कोई काम नहीं आता, बोलता हूँ इधर आओ भाई बताओ, प्लीज कम हेयर एंड टेल मी, इधर आओ, इधर आओ, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लीज कम हेयर, मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। तो कहने का मतलब ये है, यही तो है, इसी तरीके से तो हम इंग्लिश बोलते हैं। दिस इज द वे हाउ वी स्पीक इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग शेयर भी करते हैं, और देखते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और नमस्कार।